साथियों, समय अभाव है और आपके माध्यम से मैं अब ऐसे साथी को बुलाना चाहूँगा जो शोषित मुक्ति वाहिनी के जन्म काल से ही जुड़े हैं और हमारे सहयोगी संगठन है, और जो भी कार्यक्रम को हम लोग साझा कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है वो बखूबी तन मन धन से संगठन को सहयोग मिला है। आज भी जब हम लोग इस कार्यक्रम का चेकआउट कर रहे थे तो इनका इस कार्यक्रम को शेड्यूल को तैयार करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम लोग भले ही सामाजिक काम करते हैं लेकिन डीपली जुड़कर वो काम करने वाले साथी हैं। यही वजह है कि जो हम लोग ये 10 वाहनों को जो खोज कर निकाले उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन ऐसे महिलाएं हैं जो आज के क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, क्योंकि वो संघर्ष से जुड़ी हुए सामाजिक कार्य से जुड़े हुए, इसलिए ज़्यादा उनका अनुभव था और उनका हमेशा लाभ मिलता रहा है। आज हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं अफजल अली जी, जो यूनिसेफ के प्रदेश सचिव हैं, और आज के तारीख में मैं जानता हूँ कि उनके साथ मैं कई कार्यक्रम में गया, और जो आज एक समय में देखता हूँ, हम लोग 90 के दशक में जब नागपुर गए थे, अब आज के दशक में देखता हूँ 2 दशक के बाद, तो कितना जमीन आसमान का अंतर है। और सामाजिक क्षेत्र में बड़े बड़े नामचीन लोग इनको पहचानते हैं, आज उनसे वार्ता होती है और कई कार्यक्रम में शिरकत होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज 2 दशक से जुड़कर हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग जुड़कर काम करेंगे। आपसे हम लोग संगठन के साथियों को उम्मीद और विश्वास है। मैं ऐसे मौके पर आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब दिया का। चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मंच पे बैठे सम्मानित अतिथिगण, शोषित मुक्ति वाहिनी के तमाम जिम्मेदार साथियों और उपस्थित हमारी माताओं एवं बहनों, आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है और आज के दिन हम याद करते हैं उनकी शहादत को, उनके साथ राजगुरु सुखदेव को, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चुना, अपनी जान की आहुति दे दी। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस शहादत दिवस के मौके पे शोषित मुक्ति वाहिनी और ज्ञानदीप ट्रस्ट के माध्यम से सहयोग से आज वैसी माताओं को हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में संघर्ष कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को झोंक दी। ये ऐतिहासिक क्षण है कि आज हम लोग यहाँ पे इस 10 माँ को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में आज तक कभी देखने को नहीं मिला कि हम वैसी माओं को यहाँ पर बुलाकर सम्मान दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह हम याद कर रहे हैं शहीद भगत सिंह को, उनके संघर्ष को, उसी तरह हमें आज याद कर रहे हैं उन माँ को जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पे अपने बच्चों को शिक्षित किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे सारी माँ की कहानियों को सुन रहा था और यकीन मानिए अंदर से एक वो पीड़ा, वो वेदना, वो खुशी, सारा कुछ मिला जुला उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा जब बहन रोशन जी को यहाँ पर बुलाया गया और उनके जीवन की स्टोरी जब सुनाई जा रही थी तो उनके आंखों से सिर्फ आंसू नहीं छलक रहे थे, बल्कि यहाँ पे बैठे तमाम माताओं, बहनों और भाइयों की आंखें छलक रही थी। और ये गर्व का क्षण है हम लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने अपने क्रियाकलापों से, अपने अथक संघर्ष से सिर्फ समाज को ही नहीं बल्कि देश को एक पैगाम देने का काम किया है, और आप ऐसी माओं को मैं दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। रमजान के इस पाक महीने में शहादत दिवस के मौके पे आपको सम्मानित करना, ये हम सभी साथियों के लिए गर्व की बात है। और इस सोच को मैं सलाम करता हूँ बड़े भाई सुबोध भैया का, कि उनके दिलों के अंदर ये सोच पैदा हुई और हम लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। मैं अपने उन 2 बेटियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, काजल कुमारी, तनु कुमारी को,
जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित बड़ी ही बखूबी तौर से की। और मैं बताऊं कि ये दोनों बेटियां पहली बार किसी स्टेज में मंच संचालन की है, इसके लिए एक जोरदार ताली। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं आप तमाम साथियों को फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद दिलाता हूं कि इस तरह का और भी कार्यक्रम आगे हम लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।